Central government is not breaking Manipur. They are trying to break Northeastern. ह्यूमन चेन इसलिए बना रहे हैं हम लोग जो कुकी के क्राइम से या उन लोगों के अत्याचार से हम बहुत तंग आ चुके हैं, बहुत सह चुके हैं, हमने बहुत सह लिया। लेकिन आज तक किसी भी मणिपुरी ने उस जगह पे अपना डिमांड नहीं रखा कि हमें हमारा लैंड चाहिए। अगर आप इंडिजिनस हो तो आपको लैंड की जरूरत क्यों पड़ रही है हर जगह पे? From the Meiteis and this given to the welfare for the Manipur and all the Manipur people, all the communities. This tax is given to all of them. It's not only to the Meiteis. And we are very depressed, Mr. Prime Minister. Look, your welfare scheme is not beneficial to the Meiteis. And now please get back all the militant people to their localities. It's our demand. Why? And this Assam Rifles also, why bias against the Meiteis? Why? From our taxpayer using all the tax to do this Assam Rifles, and they are pointing their guns to us. Why they kill Meiteis? Why bias against the Meiteis? Why? Central government is not breaking Manipur. They are trying to break Northeastern. Northeastern said they want to break. We really know that. And all the people who shouted just to save our Manipur and UPA is imposed to them. Why? Just put some words to all the people, to all the individuals who shouted for our Manipur. Why UPA is imposed to them? We really condemn that. We want that. Please call all the sides, the two sides, and have debate with two sides and get solution to this problem. That's our demand. आज हम लोग यहाँ पे होल मणिपुर के जितने भी माताएं हैं, बहनें हैं, सब बूढ़े औरत, सभी लोग हम सारे मणिपुर वासी मिल करके हम एक तरह का धरना दे रहे हैं। आज हम सब चाहते हैं कि गवर्नमेंट सुने हमारी बात, स्पेशली मोदी सरकार, जो वो खुद बोलते हैं कि दो डबल इंजन का सरकार है वो। तो हमारे मणिपुर में पिछले 9 महीने से इतनी बड़ी क्राइसिस चल रही है, दो जनजाति के बीच में मार का चल रही है, कितनों की मौत भी हो गई है इस मामले उसमें, उनकी तरफ से भी हमारी तरफ से भी। तो हम चाहते हैं कि सारे हम जितने भी माताएं बहनें आज रोड पे खड़े होके हम लोग धरना दे रहे हैं। इसका मेन रीज़न है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सुने हमारी बात, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है उन पे फोकस करे। सबसे पहली बात है कि कि इस जो आज जो 9 महीने हो गए इसके यहाँ पे जो जितने भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, इसका मेन रीज़न क्या है एक एक बच्चा भी जानता है। यहाँ तक कि नेशनल मीडिया जितने भी आए हैं अब तक, उन्होंने भी दोनों पक्षों का इंटरव्यू लिया था। दैट टाइम भी सबको पता चला है कि यहाँ पे सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। बट फिर भी इंडियन सरकार यहाँ पे चुपचाप बैठे हुए, यहाँ उन्होंने हमारे सेफ्टी के लिए बोलो या फिर क्या बोले हम लोग को भी नहीं पता, जितने सारे भी उन्होंने सेंट्रल फोर्सेस भेजे हैं उनका कोई रिएक्शन हमें नहीं दिखा अब तक। हम रोज़ अभी भी रोज़ रात को माताएं बहनें रोज़ रात को धरना देते हैं, रात को रास्ते पे रोड पे हम लोग सो रहे हैं। आज 9 महीने हो गए इसमें, बट फिर भी सरकार की तरफ से कोई किसी भी तरह का हमें कोई जो भी हमें देना आश्वासन ही सही जो देना चाहिए वो तक नहीं आया। और जो लड़ाई हमारे दोनों जनजाति के बीच में जो भी लड़ाई हो रही है, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, फैक्ट तो ये है ना कि नेशनल मीडिया के थ्रू में हो या फिर मैं सारे लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर हम लोग बोलते हैं कि हम लोग खुद हम लोग इंडिजिनस पीपल है, हम लोग सारे कुकीज़ भी बोलते हैं कि वो इंडिजिन है, वो भी इंडिजिनस पीपल बोलते हैं। अगर वो इंडिजिनस है उन लोग, तो फिर उनको अलग से लैंड चाहिए क्यों है? उनको अलग से सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए क्यों है? आप लोग को सबको भी पता होगा कि जो जहाँ पे भी अब तक कुकी लोग हैं, जिस एरिया पे है वहाँ उन लोगों ने अपने लिए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का डिमांड किया हुआ है, कुकी लैंड का डिमांड किया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट म्यांमार में कई साल पहले उनके बीच म्यांमारीज और कुकीज़ के बीच में लड़ाई हुई थी। कुकीज़ का डिमांड था कि उनको उनका लैंड चाहिए। नेक्स्ट अभी भी आपको इन प्रेजेंट सिचुएशन पे
एक मणिपुर पे वो लोग बोल रहे कि हमें अलग एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, हमें अपना कुकी लैंड चाहिए। सेम अभी प्रेजेंट में बांग्लादेश के चिटागांव में अभी भी हो रहा है, उनको वहाँ पे भी चाहिए। इफ़ अगर आप एक जगह का इंडिजिनस है तो आपको हर जगह पे, किस वजह से आपको हर जगह पे लैंड चाहिए होता है। हमारे मणिपुर में भी अभी काफ़ी सारे धर्म के लोग हैं, काफ़ी सारे जात के लोग हैं, नॉट ओनली मणिपुरी, नागा है, ऊपर से बिहारी है, आप बोल सकते हैं यूपी के साइड के लोग हैं, पंजाबीज़ है, हर जगह के लोग हैं। लेकिन उन्होंने तो कभी भी अपना लैंड नहीं बोला कि मुझे इस जगह पे, मैं कितने साल से हूँ तो मुझे इस जगह का लैंड चाहिए, हमें हमारा लैंड चाहिए। मणिपुरी काफ़ी जगह पे फैले हुए हैं, ऑल इंडिया पे ही नहीं, बाहर पे भी मणिपुरीज लोग फैले हुए हैं। लेकिन आज तक किसी भी मणिपुरी ने उस जगह पे अपना डिमांड नहीं रखा कि हमें हमारा लैंड चाहिए। अगर आप इंडिजिनस हो तो आपको लैंड की ज़रूरत क्यों पड़ रही है हर जगह पे? फैक्ट तो यही है कि वो ना तो मणिपुर के वासी है और ना ही कहीं उनका जो जिस जगह पे वो उन लोग थे, हमें नहीं पता वो कहाँ से आए, क्या आए, बट मणिपुर में तो वो तो एक रिफ्यूजी की तरह आए हुए हैं। कुछ बातें हैं, ये जो फाइट का जो अभी जो मनमुटाव जो स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद जो अभी हाथापाई पे आ गया, मैंने गन फाइट का वो हो गया, तो इसका मेन रीज़न तो क्या है? जब हमारे सरकार ने उनका हम लोग पहले जनजाति थे, हमें चाहिए था कि हमारा जो जनजाति है, हमारा जो जगह है, हमारा जो बाउंड्री है वो सेफ कर दे सरकार। इसी वजह से हमने सरकार को कई साल पहले से हम लोग सरकार को गुहार लगा रहे थे कि हमारा जो जनजाति है, हमारा जो बाउंड्री है, उनको सेफ किया जाए। उसी के लिए हम लोग ने ILP का डिमांड किया था, जो सरकार ने पूरी किया। इस बार सरकार ने पूरी करी। 2019 शायद, हाँ 19 भी सरकार ने मंजूरी दी, ILP स्टार्ट होना शुरू हुआ गया। जैसे ही ILP ILP का चलन हो गया, वैसे ही कुकीज़ लोग को प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, क्योंकि उनका जो इमिग्रेंट लोग जो अपने भाई बहन और जो भी बाहर से उन लोग मंगवा रहे थे, उनका आने में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। फिर हमारा जनसंख्या का जो हम लोग का काउंटिंग होता है, जो वोट के टाइम पे हम लोग जो काउंटिंग करते हैं, उसमें भी सबको पता है ये बात कि एक 5 साल से दूसरे 5 साल में जाते जाते उनका जो पॉपुलेशन है वो डबल टाइम्स बढ़ता है। तो यहाँ पे भी उनकी जो प्रॉब्लम्स हमें पता चली है कि उनका किस तरह से उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो उसको डिपेंड करते हुए सारे हमारे जितने भी भाई लोग हैं, जो भी डिपार्टमेंट में है, सबने जब देखा कि उनका पॉपुलेशन अचानक से जो उनका जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ हो रहा है वो काफ़ी मतलब उसको बोल सकते हैं विश्वास करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी वजह से हम लोग का जो भी एजुकेशन था वो सरकार अभी पूरा कर रहा है। ऊपर से लैंड का प्रॉब्लम, रिजर्व एरिया पे उनका घर बनाना, उसको भी जब सरकार ने तोड़ा, उनको इसी बात पे गुस्सा है। एक्चुअली उनका गुस्सा दूसरा कुछ नहीं है, वो एक बहाना है। उनका मेन जो एम है मणिपुर वासियों को तोड़ के, मणिपुर का जो हिस्सा है उसको तोड़ के अपने लिए कुकी लैंड बनाना। हम आज जो ह्यूमन चेन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो मणिपुर में कुकी और मैते के बीच जो चल रहा है उसी के बारे में हम ह्यूमन चेन बना रहे हैं। ह्यूमन चेन इसलिए बना रहे हैं, हम लोग जो कुकी के क्राइम से या उन लोगों के अत्याचार से हम बहुत तंग आ चुके हैं, बहुत सह चुके हैं। हमने बहुत सह लिया और इंडियन गवर्नमेंट ने भी हमारे लिए अभी तक कुछ नहीं किया है। जो हम लोग नहीं चाहा, जो कुछ नहीं हुआ है। अभी हम लोग मणिपुर में जो NRC चलाने की बात कर रहे थे, उसका भी अभी शुरू नहीं हुआ है। चलाने के लिए हम कहना चाहते हैं, और वो हमारे जो मैते के बीच में जो फैसिलिटी गवर्नमेंट से फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, वो भी मिलने के लिए हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से। और जो कुकी और मैते के जो कुकी और गवर्नमेंट के इंडिया गवर्नमेंट के बीच में जो इशू है वो भी निकालने के लिए हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से।